क्या आपने कभी सोचा है चीन की सभ्यता कहां से शुरू हुई? क्या ये किसी एक नदी के किनारे जन्मी थी या फिर कई दिशाओं से आती संस्कृतियों ने मिलकर इसे गढ़ा? आइए लौट चलते हैं हजारों साल पीछे, जब चीन के विशाल मैदानों में पहली बार इंसान ने मिट्टी को छुआ, धान और बाजरा बोया और मिट्टी के बर्तनों पर अपने सपनों के रंग उकेरे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व यहीं से शुरू होती है चीन की मानव सभ्यता की सुबह। विभिन्न दिशाओं में अलग अलग संस्कृतियां उभरी, हर एक की अपनी शैली, अपने देवता, अपनी भाषा। सबसे पहले आती है पीलीगांग संस्कृति, जहां लोगों ने पहली बार बाजरा उगाया और मिट्टी से बर्तन बनाए। यहीं कहीं किसी शाम किसी ने बांस की बांसुरी पर पहली धुन बजाई, जो शायद आज तक हवा में तैरती है। फिर आती है यांगशाओ संस्कृति, जहां मिट्टी के बर्तनों पर लाल और काले रंगों से जीवन के प्रतीक बनाए जाते थे। शायद ये कला नहीं, एक प्रार्थना थी, धरती, जल और जीवन के संतुलन की। उत्तर पूर्व में जन्मी होंगशान संस्कृति, ये केवल मिट्टी और पत्थर की कहानी नहीं थी। ये वो भूमि थी जहां जेड, एक हरा पत्थर, देवत्व का प्रतीक बन गया। इन लोगों ने पिग ड्रैगन जैसी मूर्तियां बनाईं, जो जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक थीं। क्या ये किसी देवी की पूजा थी? शायद हां, एक प्राचीन मां जो हर सृष्टि की जननी थी। और फिर आता है लियांगझू, जहां मनुष्य ने न केवल शहर बनाए बल्कि जल प्रबंधन प्रणाली भी बनाई, नहरें, बांध और मंदिर। ये वो समय था जब राज्य और धर्म एक दूसरे से मिलने लगे। यहाँ के जेड कॉन्ग और बी डिस्क आकाश और धरती के संगम के प्रतीक थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के यज्ञों में आकाश पृथ्वी का मिलन होता है। इन सभ्यताओं का एक साझा स्वर था, मृत्यु अंत नहीं है। हर जगह कब्रें, बर्तनों में अनाज, जेड के टुकड़े और कभी-कभी हथियार। ये सब संकेत हैं कि वे मानते थे आत्मा जीवित रहती है। पूर्वज केवल गए नहीं, वे संरक्षक बन गए। क्या ये अचरज नहीं कि भारत में श्राद्ध और पितृ तर्पण और चीन में पूर्वजों की पूजा, दोनों एक ही आध्यात्मिक भाव से निकले प्रतीत होते हैं, जैसे दो अलग नदियां पर एक ही सागर की ओर बढ़ती हुईं। समय बढ़ता है और आता है एरलितौ काल। यहां पहली बार राज्य बनता है। शायद यही शय वंश था। राजमहल, कांस्य की मूर्तियां और भव्य अनुष्ठान। अब सभ्यता केवल जीवित नहीं थी, वो संगठित थी, राजसी थी। लेकिन दूर दक्षिण पश्चिम में एक और दुनिया खिल रही थी, सांचिंगदुई की रहस्यमयी संस्कृति, जहां विशाल कांस्य मुखौटे, सोने की परतें और अजीब देवता मानव की किसी गूढ़ आध्यात्मिक खोज की गवाही देते हैं। ये सभ्यता अलग थी, जैसे चीन के भीतर ही एक दूसरी चीन छिपी हो। तो क्या चीन की सभ्यता एक ही झूले में पली? नहीं, ये एक मोज़ेक थी, अनेक संस्कृतियों, नदियों और देवी देवताओं का संगम। हर क्षेत्र ने कुछ अलग दिया, कहीं जेड का आध्यात्मिक अर्थ, कहीं मिट्टी के बर्तनों में जीवन की कहानी, कहीं कांस्य में गूंजा ब्रह्मांड का रहस्य। इन सब ने मिलकर गढ़ा वो महान चीनी सभ्यता जो आज भी अपनी गहराई में मानव आत्मा की प्राचीन गूंज समेटे है। और जब हम इन सभ्यताओं को देखते हैं, तो ये केवल चीन का इतिहास नहीं, बल्कि मानवता की सामूहिक स्मृति है। एक अदृश्य सूत्र जो भारत, चीन और संपूर्ण एशिया को जोड़ता है, आत्मा की खोज का सूत्र।